कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है। कुछ तो ये लोग मदद नहीं कर रहे, कुछ लोग आप ज्यादा उत्साह में खराब हो रही है चीजें, तो बात करने का फ्लो ही नहीं बन पाएगा, फिर खराब हो जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि, भोजन माताओं की वेतन वृद्धि, शिक्षा मित्रों की वेतन वृद्धि, अनुदेशकों की वेतन वृद्धि, पीआरडी के जवानों की वेतन वृद्धि, होमगार्ड भाइयों की वेतन वृद्धि, पंचायत सहायकों की वेतन वृद्धि, चौकीदार भाइयों की वेतन वृद्धि, सबके लिए मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करता हूं। और पुलिस के जो भाई हैं, इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, वेतन विसंगतियां दूर हो, बीएड के भाइयों को जो बीएड करे भाई हैं उनको अध्यापक की नौकरी मिले, बीटीसी के भाइयों बहनों को नौकरी मिले, इसके लिए मैं पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठाता हूं। लेकिन जब मैं, हमारी संख्या कम है, जब मैं आवाज उठाता हूं तो वो सोचते हैं इस आवाज को दबा दिया जाए। कोई अधिकारी मुझे फोन करके कहता है कि आपकी संस्था छीन लेंगे। मैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ के कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और वोट देके इन लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। वोट देके कामयाब बनाना या कमजोर करना वो इनके हाथ में है, इनको फैसला करना है कि ये क्या चाहते हैं। आप ये बताओ, आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ। आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है ये खत्म हो, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं करोगे। बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात को घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अपने संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे? अपने झंडे डंडे को घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे, बताओ। मेरी बात पे गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार इंकलाब जिंदाबाद। हरदोई में मशहूर सीतापुर मशहूर लेडी रोल के नाम से अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे अमर रहे। काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन
कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है, ये खत्म हो, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं करोगे। बताओ मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात को घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अपने संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे? अपने झंडे डंडे को घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ। मेरी बात पे गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह